हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स का 10 चैप्टर। इससे पहले भी थोड़ा सा इसका जो व्यू था, जैसे कि हीरो सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वो हम करा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ थोड़ा सा आगे और दे रखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हम आज पढ़ेंगे। आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं? तो समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं तो क्या होती हैं? समान होती हैं। जैसे ये कोई त्रिभुज है ABC और इसकी ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, ये दोनों समान होंगी और ये कोई तीसरी भुजा हो जाएगी जो कि क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं और तीसरी भुजा अलग होती है, उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम उसका अर्ध परिमाप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अर्ध परिमाप। तो समद्विबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है a प्लस ए, क्या होता है? a प्लस ए प्लस ए होता है। और इसमें अगर दो का हम भाग दे देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या होता है कि b/4, यानी कि b होता है, b जो कि तीसरी भुजा है जो अलग है, अपॉन 4 रूट होता है और 4a² लिखते हैं माइनस b² लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दूसरे नंबर का जो त्रिभुज आता है, फिर अब आता है समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। जैसे ये कोई PQR एक त्रिभुज है, इसकी ये एक भुजा ए दे रखी है, ये भी ए दे रखी है, ये भी ए दे रखी है, तो तीनों ही भुजा क्या दे रखी हैं? ए दे रखी हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आज हम इसी में देखेंगे कि यदि समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समबाहु। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो तो इसका अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप क्या होता है? ए प्लस ए अपॉन 2। क्यों लिखते हैं ये? क्योंकि तीनों ही भुजाएं समान होती हैं, इसलिए a प्लस ए अपॉन 2, ये इसका हो जाता है अर्ध परिमाप। या ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 3a/2 लिख सकते हैं। अब इसका देखें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? a² रूट 3/4। ठीक है ना? तो क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? a² मल्टीप्लाई √3 या √3/4। ये यहाँ जो ए दे रखी है वो ए क्या है इसकी? वो है आपकी साइड या फिर भुजा भी बोल सकते हो। तीसरे नंबर का है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? यदि समकोण त्रिभुज, यानी कि यदि समकोण त्रिभुज का आधार की लंबाई a हो और उसकी ऊंचाई b हो। जैसे हमने कोई समकोण त्रिभुज बनाया, यहाँ ये बना लिया। अब यहाँ आप देखोगे कि इसका मान के लो, मैंने नाम दे दिया A, B और C। यहाँ ये जो लाइन है आपको दिखाई दे रही है वो आपकी क्या है? ये जो लाइन है ये वाली, ये आपकी क्या है? ऊंचाई है, तो इसको हमने दे दिया B। और यहाँ ये वाली जो लाइन है इसको आधार बोलते हैं बेस, तो ये आपकी क्या हो गई? A हो गई। तो हम इसका क्षेत्रफल क्या इसका क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का? 1/2 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B, यानी आधार इंटू ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और समकोण त्रिभुज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका ये एंगल 90 डिग्री का होता है। अब आगे हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, तो देखिएगा। ये रहे बच्चों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो एक हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हों। तो अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? ना तो इसने ये बोला कि समबाहु त्रिभुज है और ना ही इसने ये बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वो कैसे करेंगे वो देखते चलिए। हम यहाँ हमें क्या क्या दे रखा है सबसे पहले वो लिखेंगे। तो हमने माना कि यहाँ a की वैल्यू, यहाँ जो a दे रखी है हमें
वो क्या दे रखी है, तो ए दे रखी है हमारे पास, ए क्या दे रखी है बच्चों, ए का मान दे रखा है हमारे पास 8 और बी का मान दे रखा है हमारे पास 15 और सी का मान दे रखा है बच्चों 17। ठीक है, ये दे रखा है इसका मान, ये भुजाओं का मान है। अब है अगर भुजाएं अलग अलग दे रखी है, यानी कि ये अब ये मान के चलो ये एक त्रिभुज है, अब इसकी ये वाली भुजा आपकी 8 दे रखी है, ये वाली भुजा आपकी 15 दे रखी है और ये वाली आपकी 17 दे रखी है। तो भाई इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो आज हम वही देखेंगे कि कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने आपको इससे पहले जो वीडियो डाली थी, शॉर्ट डाला था, उसमें बताया था कि त्रिभुज अगर तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हों तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले उस क्षेत्रफल का अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। अब इसमें वैल्यू रखो आप, तो ए की वैल्यू दे रखी 8, बी की वैल्यू दे रखी है 15 और सी की वैल्यू दे रखी है 17/2, ये वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, अर्ध परिमाप निकल के आएगा, एस कितना निकल के आ जाएगा आपका अर्ध परिमाप। इनका अगर हम एडिशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 40/2। अब इसमें डिवाइड देखो तो कितना हो, दो 2 2 जो 4, तो मतलब आपका आ गया सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब ये आपका क्या आ गया, ओनली और ओनली अर्ध परिमाप निकल के आया। अब इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हम हीरो का सूत्र लगाएंगे। तो हीरो का सूत्र क्या होता है, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने आपको बता चुका है पहले। क्या बताया था कि एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये हमारी क्या है, अर्ध परिमाप है। दोबारा लिखते हैं, अर्ध परिमाप क्या होता है हमारा, देखिए दोबारा, एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हमारा अर्ध परिमाप होता है। तो इसकी मदद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसमें वैल्यू रखते हैं, कैसे रखेंगे, इसमें जो हमारे एस की अभी वैल्यू क्या निकाली थी, 20 निकाली थी। क्या निकाली थी, एस की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, कितनी दे रखी है 20, अभी हमने फाइंड की थी 20 सेंटीमीटर, ये जीरो बच्चों ना, हमारे पास दे रखी 20 सेंटीमीटर। अब देखिए कैसे, अब इसमें वैल्यू रखो, इसमें वैल्यू रखेंगे दोबारा, तो रखिए 20 माइनस 8 20 माइनस 15 एंड 20 माइनस 17। तो ये हमने वैल्यू रख दी इसमें। अब जो वैल्यू रखती है इसमें, अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करके हमारा कितना वैल्यू आता है, तो देखिए 20 तो हमारा रहेगा ही, 20 हमारा रहेगा मल्टीप्लाई। अब देखो 20 जो दे रखा है, 20 में से 8 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 12 बचता है, जैसा आपको याद है 12 बचेगा। 12 बचेगा तो हम यहाँ 12 लिख देंगे। हमारा जो 20 में से 15 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 5 बचता है। हम 20 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ ये थोड़ा पतला हो गया, सॉरी, आगे देखते हैं अभी। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ठीक है, वरना इनके फैक्टर कर लो। आप 20 को क्या लिख सकते हो, तो 20 मल्टीप्लाई 5 कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 12 3 जा कितना लिख सकते हो, 36 हो जाएगा। अब इतना आ गया, अब आप थोड़ा सा आगे और लिख दो। अब देखो यहाँ, अब मान के चलो इसे मत लिखो भले ही, आप जानते हो कि 100 किसका स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो हम 36 का एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। अब इसे आगे बढ़ाते हैं, तो देखो बढ़ाते हैं, चलो इसको हमने लिखा था अभी 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसको लिखा था 6 स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 6। अब इसे आगे बढ़ाते हैं तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। तो ये आपका क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया या फिर एरिया आ गया। क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपका एरिया आ गया। तो ये आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि कुछ अलग है, इससे डिफरेंट है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं। समद्विबाहु त्रिभुज मैंने क्या बताया था, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। दो समान भुजाएं प्रत्येक कितनी दे रखी, 7 7 की दे रखी है। जैसे मान के चलो ये मैंने त्रिभुज बना दिया है, पर इसमें दो भुजाएं समान है, मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर की दे रखी है और ये भी 7 सेंटीमीटर की दे रखी है। तीसरी भुजा कितनी दे रखी है, 6 की दे रखी है। तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई हमने तो अभी पढ़ा था कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो हम उसमें हीरो का सूत्र लगा सकते हैं। इसमें भी हम हीरो का सूत्र लगा सकते हैं, बट थोड़ा लंबे लेंथ हो जाती है। इसलिए हमने अभी आपको बताया था समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों क्या बताया था मैंने, क्या बताया था बच्चों, एरिया। समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया क्या बताया था, तो B/4 मल्टीप्लाई बाई कितना बताया था बच्चों, हाँ तो बच्चों हम कहाँ चल रहे थे अभी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका एरिया क्या बताया था, B/4 अंडर रूट कितना होता है 4A² माइनस B²। दोबारा लिखते हैं तो क्या होता है बच्चों, एरिया हमारा होता है समद्विबाहु त्रिभुज का B/4। अब रूट में अंडर लिखेंगे 4A² माइनस B²। तो यहाँ ये आपका क्षेत्रफल दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज का। अब इसमें आप वैल्यू रख सकते हो नॉर्मली। कैसे रख सकते हो, आपके पास एक भुजा दे रखी है 17 दे रखी है, सॉरी 7 दे रखी है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, 7 को। अब यहाँ आप नॉर्मली मान के चलो कि आपको ये पता चल गया कि दो समान भुजाएं दे रखी हैं। तो जैसा कि समान भुजाएं दे रखी है तो ए दे रखी होगी। तो ए यहाँ पर आपको कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है सेंटीमीटर। और जो बी दे रखी है वो आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ये दे रखी। अब इस ये दो भुजाएं दे रखी हैं, इनको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, करिए। तो अब वैल्यू रखेंगे हम। सबसे पहले रखिए, क्या कैसे रखोगे, सबसे पहले मैंने बताया B/4 अंडर रूट 4A² माइनस B² होता है। तो B/4, तो B की वैल्यू मैंने अभी कितनी बताई, 6 बताई थी। अपॉन 4 लिख लो, अंडर रूट लिख लो। अंडर रूट में अंदर क्या था, 4A²। तो मतलब 4 मल्टीप्लाई ए कितना दे रखा था, अभी 7 दे रखा था, और 7 का स्क्वायर होता है कितना बच्चों, 49 होता है। 49 होता है। अब माइनस कर दो, और माइनस कितना था, B² की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो ये आ गया। अब इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप जैसे सॉल्व करोगे तो ये जो बाहर वाली वैल्यू दे रखी है इनको कट मत करना, वरना थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अभी हम अंडर रूट वाली सॉल्व करेंगे, अंदर वाली, ठीक है। तो इसे करो, आपको दिख रहा है कि 4 मल्टीप्लाई 49 माइनस 36 होता है। अब आप जो 49 है उसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 196। देखो कैसे किया, 4 का 9 से करेंगे तो 4 9 जा 46। तो आप 4 का करो, चलो ठीक है, ऐसे कर लो। 4 4 नाम 36, 36 आएगा, 36 की 6 हाउसलाई 3। अब 4 4 4 4 जा 4 4 चौक 16। 16 में कितनी क्या अभी जो मात्रा गई थी वो कितनी गई थी, बताओ जरा, बताओ। 3 गई थी। तो 16 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आ गया 196 माइनस करेंगे 36। अब इन्हें सॉल्व कर लो, 6/4 अंडर रूट, अब इसमें से माइनस करके कितना आएगा बच्चों, 160। ये आ गया वैल्यू। अभी हम इसे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, यानी जो रूट वाली वैल्यू इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व कैसे करते हैं,
तो हम इसे सॉल्व करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी कि इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालना नहीं आता हो बच्चों तो मेरे को कमेंट करें ताकि मैं एक नई वीडियो बना पाऊँ। तो हम फैक्टर निकालेंगे इसके सबसे पहले। तो इसे हम लिखेंगे, फैक्टर कैसे आएंगे, तो जब अभी तो बाहर तो लिखा था 4/6। अब इसके जो फैक्टर निकाले तो हमारे कितने आ गए बच्चों, 4 आ गया, √10 आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे फैक्टर निकल के आए। अब इसे सॉल्व करो, देखो हमें इसलिए हमने बाहर की वैल्यू नहीं काटी थी क्योंकि यहाँ से ये कट जाएगी। बच्चा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई √10, तो ये आ गया आपका 6 √10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया बच्चों। थैंक यू। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें, सर ये समझ नहीं आया या हमें और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।